इंटरनेट पर ना एक सपना बेचा जा रहा है, एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस सपने के पीछे की जो असहज करने वाली सच्चाई है वो क्या है? 1 करोड़। जी हाँ, यह है वो जादुई आंकड़ा जिसके पीछे लगभग हर कोई भाग रहा है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? करोड़पति। 10,000 की एक SIP, 15 साल, हर साल 15% बढ़ाते जाओ और बस बन गए 1 करोड़। ये फॉर्मूला तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असल में ऐसा होता क्यों नहीं है? क्यों गिने चुने लोग ही इस मंजिल तक पहुंच पाते हैं? क्योंकि देखिए, वेल्थ बनाना कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है। ये असल में कई सारे गेम्स की एक सीरीज है और जीतने के लिए ना हर एक गेम को समझना और उसे जीतना जरूरी है। तो चलिए पहले गेम से शुरू करते हैं। गेम का नाम है चेस। लेकिन यहां हम अटैक की नहीं, डिफेंस की बात कर रहे हैं। पहला नियम बहुत सीधा है, हारना नहीं है। एक इन्वेस्टर की कहानी सोचिए। उसने सब कुछ सही किया, एकदम डिसिप्लिन्ड, SIP, लॉन्ग टर्म व्यू, सब कुछ। लेकिन एक खराब फ्रिज ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अंशुल के पिता के साथ सच में यही हुआ। एक खराब फ्रिज से फर्श पर पानी फैला, वो फिसल गए और अचानक एक बड़ी सर्जरी की नौबत आ गई। नतीजा, सारी की सारी सेविंग्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स सब खत्म। शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं ना, वो इससे बचने के लिए एक खास स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। इसे कहते हैं मिनी मैक्स। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, उस एक चाल से बचो जिससे सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब कुछ भी हो जाए, अपने राजा को बचाना है। तो फिर जिंदगी में ये मिनी मैक्स मूव क्या है? ये है खुद को उस एक बड़ी घटना से बचाना जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को पटरी से उतार सकती है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना या लाइफ इंश्योरेंस लेना। ये जीतने के लिए नहीं है, ये खेल में बने रहने के लिए है। ठीक है, डिफेंस की बात तो हो गई। अब आते हैं अटैक पर। हमारा दूसरा गेम भी चेस ही है, लेकिन इस बार हम जीतने की स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है? अंत से। मैग्नस कार्लसन या गैरी कैस्परोव जैसे ग्रैंड मास्टर्स अपनी चालें कैसे सोचते हैं? वो अंत के बारे में पहले सोचते हैं कि जीत आखिर दिखेंगी कैसी, और फिर वहां से एक एक कदम पीछे आते हैं। इसी को कहते हैं बैकवर्ड इंडक्शन। मुझे भाविया का एक मैसेज मिला और ये बैकवर्ड इंडक्शन ना करने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्हें 3 साल में एक वेकेशन पर जाना था और पैसे लगा दिए एक फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड में, और जाहिर है फंड नीचे चला गया। यहाँ गोल और टूल का कोई मैच ही नहीं था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर गोल के लिए एक सही एसेट होता है। 3 साल में छुट्टियों पे जाना है तो इक्विटी का रिस्क क्यों लेना भाई? उसके लिए डेट या फिक्स्ड डिपॉजिट ज्यादा सही है। हाँ, रिटायरमेंट जो 30 साल दूर है उसके लिए इक्विटी बिल्कुल सही है। हमेशा अंत को ध्यान में रखकर ही शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन जिंदगी शतरंज की बिसात जैसी नहीं है, जहां नियम हमेशा एक से रहते हैं। यहां तो नियम बदलते रहते हैं। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा गेम, केटान। ये गेम है अडेप्टेबिलिटी का, यानी बदलते हालात में ढल जाने का। केटान में क्या होता है कि अगर कोई एक प्लेयर बहुत सारे रिसोर्स जमा करने लगता है तो गेम में एक रॉबर आ जाता है जो गेम को फिर से बैलेंस कर देता है। मतलब खेल के नियम ही किसी एक को बहुत ज्यादा हावी होने से रोकते हैं। इसे कहते हैं मैकेनिज्म डिजाइन। मतलब सिस्टम के नियमों को ही इस तरह से बदल देना कि आपको जो नतीजा चाहिए वो मिल जाए। सरकारें और बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसा अक्सर करती हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है भारत की गोल्ड प्रॉब्लम। बहुत सारा पैसा घरों की तिजोरियों में बंद था, इकोनॉमी से एकदम बाहर। तो सरकार ने क्या किया? नियम बदल दिए। उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लॉन्च किए। अब SGBs के आने से फिजिकल सोना रखना एक घाटे का सौदा बन गया और वो पैसा वापस फाइनेंशियल सिस्टम में आ गया। याद है वो जमाना जब फिक्स्ड डिपॉजिट पर 12% का ब्याज मिलता था? वो मौके अब जा चुके हैं। देखिए, नियम बदलते हैं, नए मौके आते हैं, और विनर वही होता है जो इन बदलावों के साथ खुद को ढाल लेता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे मुश्किल गेम पर, मोनोपोली। ये खेल हमें सिखाता है ह्यूमन फैक्टर के बारे में, क्योंकि यहाँ आपका आखिरी विरोधी कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था। मोनोपोली के खेल को ना जानबूझकर एक तरफा बना दिया गया। एक प्लेयर को सिर्फ किस्मत से ज्यादा पैसे और बेहतर नियम दे दिए गए। और पता है क्या हुआ? वो प्लेयर बहुत जल्दी ज्यादा अग्रेसिव हो गया और उसे लगने लगा कि वो इस फायदे का हकदार है। ये दिखाता है कि हालात हमें और हमारे व्यवहार को कितनी आसानी से बदल सकते हैं।
अब अपनी जिंदगी को एक ऐसे स्टोव की तरह सोचिए जिसपे 4 बर्नर जल रहे हैं। पहला बर्नर है पैसा, दूसरा है रिश्ते, तीसरा फिजिकल हेल्थ और चौथा मेंटल हेल्थ। और यहां एक कड़वा सच छुपा है। किसी एक बर्नर पर अगर आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो अक्सर किसी दूसरे बर्नर की आंच कम करनी पड़ती है या उसे बंद ही करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि क्या पैसा कमाने के लिए बाकी सब कुछ दांव पे लगाना सही है? और यहीं पर बात आती है अराइवल फैलेसी की। ये एक तरह का भ्रम है कि किसी बड़े गोल को पा लेने से हमेशा हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगी। लेकिन सोचिए, 1 करोड़ तो कमा लिए, पर अगर रिश्ते, सेहत और मन की शांति वाले बर्नर ही बुझ चुके हों तो उस जीत का क्या मतलब? तो फिर असली इनाम क्या है? असल में जीतने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक नंबर तक पहुंचना है? अगर मंजिल 1 करोड़ रुपए है तो असली इनाम क्या है? शायद असली इनाम उस नंबर तक पहुंचना है ही नहीं। शायद असली इनाम उस सफर में यह तय करना है कि हमारे लिए कौन से बर्नर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यह सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, यह इस बात का है कि हम एक कामयाब जिंदगी को कैसे देखते हैं। Let's discuss that in the comment section. And as always, thanks for watching Alux Live. Subscribe for more.